हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी सेक्शन के बाद जो हमारे स्टिचेस होते हैं उनको हम कैसे हील कर सकते हैं, या और भी सिमिलर क्या प्रॉब्लम्स हमको आती है उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा एक व्लॉग चैनल है, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरा वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैं डेली व्लॉग्स शेयर करती हूँ, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट आपको दोनों एक साथ देखने को मिलता है। और ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पर मैं प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, पोस्टपार्टम सारे रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हूँ और टू द पॉइंट आपसे बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम बात करते हैं। सी सेक्शन जब हमारा होता है उसके बाद बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमको पेन हो रहा है या हमारे स्टिचेस ठीक हैं कि नहीं, हमको डाउट है। तो ये बहुत सारे डाउट्स जो लोगों के हैं, मैं अब मेरी 2 डिलीवरी हो चुकी हैं, 2 सी सेक्शन हुए हैं, तो उसके बेसिस पे मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपके मन में अगर कोई डाउट है तो वो दूर हो सके। और ये एक फ्रेंड टू फ्रेंड मतलब शेयरिंग है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से चीज़ें ऐसी बता सकती हूँ जो हर चीज़ हम डॉक्टर से नहीं पूछ सकते। कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती है बट फिर भी हमको डाउट होता है, तो हमारा कोई फ्रेंड हमको बता देता है तो हमें लगता है कि चलो ये चीज़ नॉर्मल है। तो बस उसी तरीके का ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात हम क्या कर सकते हैं कि हमारे सी सेक्शन के बाद जो स्टिचेस हैं वो अच्छे से और जल्दी हील हो सके। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब आपका सी सेक्शन होता है उसके जस्ट बाद आपको पेन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो पहले मैं वो बता देती हूँ। आपको पेन होता है, आपके इंटरनली आपका जो यूट्रस है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसकी वजह से क्रैम्प्स वगैरह भी आपको फील होते हैं। तो वो स्टार्टिंग के 2-3 दिन जो होते हैं ना वो ऐसे ही जाते हैं, तो आप ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। बट ये सारी चीज़ें मिल करके आपका जो शुरू का 2-3 दिन रहता है वो एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। आई थिंक पता नहीं नॉर्मल में होता है कि नहीं, बट सी सेक्शन में तो ये बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन आपको ना वो चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो वो पेन आता है, चला जाता है, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मेरे को पेन होना है। और मतलब वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। हमारा यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको ब्लीडिंग आने लगती है, क्योंकि आपका यूट्रस क्लीन हो रहा होता है, तो वो भी नॉर्मल है। उसकी वजह से थोड़े से डिस्कम्फर्ट आपको जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो है ना वो होता है। आपको पैड्स चेंज करने होते हैं। शुरू का जो एक 24 घंटा रहता है तब तो आप बाथरूम वगैरह भी नहीं जा सकते, मूव भी नहीं करना होता है आपको। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हॉस्पिटल आपको गाइड करता है। बाकी मैंने भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, मैंने अपनी डिलीवरी स्टोरी अपने ब्लॉग चैनल पर शेयर की है, जिसमें मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं जो मुझे खुद मेरी सेकेंड डिलीवरी में पता चला। तो अगर आप वो टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका पोस्टपार्टम पीरियड आफ्टर सी सेक्शन ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरा फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम, हेडेक वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो वो चीज़ें अगर जो मेरे अब ये वाला जो हॉस्पिटल था वहाँ के स्टाफ ने मुझे कुछ कुछ चीज़ें बताई, तो आप मेरा वो स्टोरी वाला वीडियो ज़रूर चेक करना। तो वो सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल एडवाइस करते हैं, और नहीं तो आप ऐसी चीज़ें कहीं कहीं से सुन करके भी उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि आपको स्टिचेस के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब लोगों को बहुत कन्फ्यूजन ये होता है कि पानी पी सकते हैं कि नहीं सी सेक्शन के बाद, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं कि नहीं, ये खा सकते, बहुत सारे मतलब डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं लोगों के पास में। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, फ्रूट्स या फाइबर रिच चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खानी है। क्यों खानी है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, जब आपके स्टिचेस होते हैं ना तो वो शुरू के 2 हफ्ते लगते हैं उनको प्रॉपर ऊपर से हील होने में, और आपको 2 हफ्ते तक आपका जो बॉडी पॉस्चर है ना वो आपको पेन की वजह से आपको पेन होता रहता है। धीरे धीरे वो कम होता जाता है, बट स्टार्टिंग के 2 वीक्स अराउंड, किसी को 7 दिन में, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में वो पेन जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कम रिड्यूस हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको डॉक्टर्स जो हैं वो पेन किलर्स देते हैं, तो आप वो पेन किलर्स ले सकते हो। मुझे भी दिए थे, तो मैंने स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन पेन किलर्स खाए थे, और नहीं मेरे ख्याल से 1 वीक जैसा खाया होगा। उसके बाद तब मुझे ये नहीं पता था कि ये जो दवाइयाँ मैं खा रही हूँ पेन किलर से, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पेन किलर्स खत्म हो गए हैं, तो फिर मैंने बोला कि खत्म हो गए, कौन से थे, तब मुझे पता चला। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो तुम पेन किलर्स ले लेना। तो मैंने फिर उसके बाद में 1 वीक के बाद में पेन किलर्स नहीं कंज्यूम किए। मैं लेकर के आई थी
कि अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं बेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि देखिए डिलीवरी के बाद ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हमारे, बहुत सारे स्ट्रगल्स हमारे साथ चल रहे होते हैं, उस पर अगर मैं एक पेन का भी स्ट्रगल लूँगी तो वो मेरे लिए हो सकता है कि और ज़्यादा दिक्कत का कारण बन जाए। बट अगर मैं बेयर कर सकती हूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ पेन किलर्स लेना। लेकिन अगर आपको बहुत, क्योंकि सबका, मैंने बताया ना, सबका बॉडी अलग अलग है, तो किसी को हफ्ते भर में पेन खत्म, मतलब खत्म मीन्स बेरेबल स्टेज पे आ जाता है, किसी किसी का 2 हफ्ते तक काफ़ी ज़्यादा पेन चल रहा होता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो इन दैट केस आप वो पेन किलर्स जो है वो कंज्यूम करिए। उससे आपको हीलिंग में हेल्प मिलती है, आपको पेन कम होता है और आप आराम से अपने जो स्टिचेस है उनका ख्याल रख पाते हो। अब पेन किलर्स जो होते हैं ना, वो वैसे तो डॉक्टर आपको सेफ वाला ही देंगे, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लेना कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो आप, तो उसके हिसाब से वो पेन किलर्स जो है वो सेफ हैं या नहीं है, फिर ही उनको लेना। तो एक तो पेन का हो गया, 1-2 हफ्ते के बाद से धीरे धीरे ये कम होने लगता है। अगर तभी भी आपका पेन कम नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, ठीक है। ओके, सेकेंड चीज, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। दूसरा, यूरिन इन्फेक्शन का भी चांस होने का काफ़ी टाइम तक रहता है। तो मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे फर्स्ट डिलीवरी में तो नहीं हुआ था, लेकिन सेकेंड डिलीवरी में मतलब करीब करीब 1-1.25 महीने तक बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होता था जब मैं यूरिन पास करती थी। हालांकि मुझे और कोई सिम्टम नहीं था, बट ऐसा जैसे हल्का सा पेन जैसा होता था, जैसे हमें जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तब जैसा हमको फील होता है ना, उस टाइप का मुझे कुछ कुछ फील होता था। तभी डॉक्टर ने बोला था कि पानी अच्छे से पियो, और अगर ज़्यादा दिक्कत है और कोई सिम्टम हो रहा है तो फिर हम यूरिन इन्फेक्शन का टेस्ट करा सकते हैं, या फिर इन्फेक्शन की मेडिसिन ले सकती हूँ मैं। तो मैंने ना मेडिसिन ली ना टेस्ट कराया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ये सेंसेशन सी सेक्शन की वजह से होता है। तो पानी खूब पीना है, स्टिचेस पे उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप पानी कम पियोगे तो आपको यूटीआई हो सकता है, जिसकी वजह से स्टिचेस पे जोर पड़ेगा और वो बिगड़ सकते हैं। अगर मान लो यूटीआई नहीं हुआ, आपको कॉन्स्टिपेशन का, जो मैं बता रही हूँ कि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये मेरा बेबी उठ गया था, इसी चक्कर में मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गए हैं, क्योंकि ऐसे कंटिन्यू सिट डाउन करने का टाइम ही नहीं हो पाता है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन की। तो सी सेक्शन के बाद आपको ना कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में अगर आप पानी पियोगे तो उसमें कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगा और आप जब स्टूल पास करते हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन दोगे तो आपके स्टिचेस खुल सकते हैं या उनमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, और बहुत ज़्यादा फाइबर रिच फ्रूट्स जो है, फ्रूट है या फूड है जो भी है, जिनमें फाइबर की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, तो पानी और फाइबर इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपके कॉन्स्टिपेशन में आपको रिलीफ देगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी डाउट मत रखिए, आराम से सब चीज़ें खाइए, डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए, और हर चीज़ मॉडरेट अमाउंट में खाइए। अगर आपको डाउट लगता है, कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको अपना जो इंसिजन एरिया है ना, उसको अच्छे से क्लीन करना है। हफ्ते भर में मैक्सिमम टाँके जो है वो कट जाते हैं, उसके बाद आपको उस एरिया को अच्छे से क्लीन करके, ड्राई करके, फिर वहाँ पर आपको कुछ पाउडर या कोई क्रीम लगाने के लिए दी जाती है, जिससे कि वो जो ऊपर का कट है वो अच्छे से वूंड बन जाता है ना, वो हील हो जाए। जो चोट लगती है हम उसको हील करते हैं, वैसे ही आपको सोफ्रामाइसिन या इस टाइप का कोई ना कोई ऑइंटमेंट दिया जाता है जो आपको वहाँ पर लगाना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से उसको क्लीन कर लें, और क्योंकि अगर क्लीन नहीं करेंगे तो वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो सकते हैं, इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है। तो थोड़ी देर उस इंसिजन एरिया को खुला भी रखिए, थोड़ा सा हवा पास होगी वहाँ पर, अच्छे से एयर ड्राई होगा वो, तो अच्छा रहेगा। तो वो है, थोड़ा सा आपको ना उस टाइम पर इचिंग वगैरह वहाँ पर होगी, थोड़ा मतलब वहाँ पर आपको कुछ सेंसेशन जैसा फील होगा स्टार्टिंग, मतलब टाँके कटने स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते तक की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, बट आपको वहाँ पर वॉच रखना है कि कहीं वहाँ पे कोई पस नहीं निकल रहा हो, या फिर कोई रेडनेस वगैरह ना हो, और जो भी आपका वूंड है वो धीरे धीरे हील हो रहा हो। वो नॉर्मल, आप उसको चोट के जैसे ही आप उसको ट्रीट कीजिए, जैसे हमारी चोट लगती है, तो जब वो धीरे धीरे हील होती है तो हमें पता चल रहा होता है, वैसे आपको पता चलेगा कि आपका ये जो इंसिजन एरिया वो हील हो रहा है। धीरे धीरे वहाँ पर वो जो आपके टाँके हैं वो एक हार्ड सा वहाँ पे एक लाइन जैसी बनेगी, फिर धीरे धीरे वो वहाँ पर आपकी स्किन नई आने लग जाएगी, फिर वहाँ हेयर्स भी आ जाएंगे, और धीरे धीरे वो चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। बट इस सारी प्रोसेस में टाइम लगता है, 2-3 महीने कम से कम लग जाते हैं सब कुछ पूरा नॉर्मल होने में। बट हाँ, स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते जो होते हैं ना वो थोड़े क्रिटिकल होते हैं। स्टार्टिंग का 1 मंथ मान लो आप, उसमें ही सारे इन्फेक्शन और ये सारी चीज़ों का मतलब रहता है ध्यान रखना, तो आप उस चीज़ को वॉच करते रहो, ठीक है। और उसके अलावा आप ये ध्यान रखो कि भारी सामान नहीं उठाना है, झटके से उठना बैठना नहीं है,
और बॉडी पॉस्चर अपना जो है ना उस तरीके से रखना है कि आपके टांगों पर जोर ना आए, एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग 40 डेज। और आप कितना वज़न उठा सकते हो, तो जितना भी आपके बेबी का वज़न होगा, 3 kg, 4 kg, 5 kg, उतना आप आराम से उठा सकते हो। बट इन केस अगर आपको अपने बेबी को उठाने में भी ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप प्लीज़ मत उठाइए। और उसके अलावा कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल काम मत कीजिए जिससे कि आपके टांगों पर कुछ दिक्कत हो सके। मेरे डॉक्टर ने स्टार्टिंग 40 डेज में मुझे झुकने के लिए, भारी सामान उठाने के लिए या कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए मना किया था। कोई भी एक्सरसाइज मतलब कोई हैवी एक्सरसाइज, वॉक वगैरह मैं कर सकती थी, वो उन्होंने करने के लिए मुझे एडवाइस किया था कि वॉक मैं कर सकती हूँ। अच्छा, जब आपकी सी सेक्शन होती है ना तो स्टार्टिंग में मैं देखा कि कई सारे लोगों को पेन इतना होता है कि वो वॉक नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आप जितनी जल्दी वॉक करना शुरू करेंगे आपकी हीलिंग उतनी ही जल्दी होगी। वॉक करने से आपका ब्लड जो है ना वो प्रॉपरली फ्लो होता है बॉडी में, और ब्लड क्लॉट्स बनने का जो एक रिस्क रहता है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग प्रॉपरली होती है, शुरू हो जाती है। तो अगर आप मेरी डिलीवरी व्लॉग्स देखेंगे जो मैंने अपने व्लॉग चैनल पर डाला है, तो कई लोगों का ये था कि मैं इतनी जल्दी उठ गई, ऐसा लग रहा है कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी नहीं हुई है, क्या है। इसलिए क्योंकि मुझे ये चीज़, मैंने पहले से मैं इस चीज़ के लिए अवेयर थी, और डॉक्टर भी यही बोलते हैं उस टाइम पर, आपको बताएंगे वो कि आप जितनी जल्दी वॉक करोगे आपकी प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, बट वही बोलते हैं ना कि आप जितना स्ट्रगल करोगे उतना ही जल्दी आप जीतोगे और उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, वैसा ही है। तो पेन तो मुझे बहुत हो रहा था, बट फिर भी पेन को, मेरे अंदर एक ही चीज़ थी कि ये पेन तो देखो सहना ही है, अब चाहे मैं इसे 2 दिन में सहूँ या फिर मैं 4 दिन में सहूँ, तो बेटर है कि मैं 2 दिन सह करके उसको अपनी रिकवरी कर लूँ। क्योंकि यार अपनी हेल्थ अगर साथ है तो सब चीज़ें साथ है, अदरवाइज अगर आप अच्छे नहीं हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो फिर समझ लो कि बहुत दिक्कत होने वाली है, आपको दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वॉक एज सुन एज पॉसिबल आप करना शुरू कर दो, और इतना ही, मतलब थोड़ा सा आप हिम्मत करो, और बाकी आपकी बॉडी फिर आपका साथ देती है। तो वो एक चीज़ है कि आपको एक्टिविटी थोड़ी बहुत बॉडी में बनाए रखनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि आपका ये जो पेन है ना ये कब तक रहेगा, क्योंकि अभी जैसे मेरी डिलीवरी को ऑलमोस्ट 5 मंथ होने वाले हैं, 4.5 महीने तो हो ही गए हैं, तो क्या अभी भी मुझे पेन होता है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो येस, आपको देखो किसी किसी को क्या होता है कि 2 महीने में ही अच्छे से जो पेन है वो ख़त्म हो जाता है और एकदम पता नहीं चलता है, बट किसी किसी को, और इट डिपेंड्स कि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ज़्यादा काम कर लेते हैं तो फिर आपको उस एरिया में थोड़ा सा सेंसेशन फील हो सकता है, जैसे मुझे होता है, मैं अपना बता रही हूँ। तो कुछ डिफरेंस आपको फील हो सकता है, मतलब 6 महीने तक ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, धीरे धीरे सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर कुछ भी आपको अब नॉर्मल फील हो रहा हो, चाहे वो ब्लीडिंग हो, या आपको यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, या पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, या आपका इंसिजन एरिया जो है वहाँ पर कोई भी तरीके की रेडनेस या इन्फेक्शन का कोई भी साइन आपको दिख रहा है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अगर चीज़ बिगड़ गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अगर इनिशियल स्टेज पे आप चीज़ें पकड़ लेते हो, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हो, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसका फिर सॉल्यूशन किया जाएगा, तो चीज़ें वर्स्ट होने से बच जाएंगी। तो अगर आपको हल्का फुल्का कुछ भी हो रहा है तो सबका अलग अलग सिम्टम है, किसी को पेन हो रहा है, किसी को इचिंग हो रही है, किसी को थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, तो ये सब चीज़ें एकदम नॉर्मल है। एक तो हमारा इतना प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाता है, और तो उसकी वजह से भी चीज़ें होती हैं। और बहुत ज़्यादा देर तक आप बैठे मत रहो, क्योंकि जो भी आप काम करो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके टांगों पर स्ट्रेस ना आ रहा हो, वहाँ पर ड्राइनेस बनी रहे, हवा लगती रहे, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग के 15 दिन थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट रहते हैं, एंड देन ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती जाती है, इसमें दिक्कत नहीं है। किसी किसी का मतलब आप वही है कि किसी का देखोगे कि यार वो तो 1.25 महीने में एकदम बढ़िया, एकदम दौड़ रहा है, सब कर रहा है, और मैं नहीं कर पा रही, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए। सबकी रिकवरी की रेट जो है ना, किसी का थोड़ा धीरे धीरे होता है, किसी का बहुत जल्दी हो जाता है। और कुछ कुछ लोगों की हिम्मत होती है ना, उनका विल पावर इतना स्ट्रांग रहता है कि वो और ज़्यादा अच्छे से बियर कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें रहती है। तो आप अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए, जितना हो सके अपने लिए वर्कआउट कीजिए, सोर्सेज ढूंढिए कि किस चीज़ों से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए। रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टार्टिंग के 40 डेज तक एटलीस्ट बहुत ज़्यादा रेस्ट ज़रूरी है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि रेस्ट कितना लेना है, क्या है। यार देखो, रेस्ट तो इतना है कि आप मतलब 6 महीने तक रेस्ट कर सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास कोई हेल्प, कोई सपोर्ट हो तो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको सब चीज़ों को मैनेज करना है। तो आपको ये देखना है कि आप कितना रेस्ट भी कर सकते हो। आपकी बॉडी सबसे प्राइम जो है ना वो आप और आपका बेबी होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप वहीं पर रुक जाओ और अपना काम बाद में करो। लेकिन हाँ, मैनेज करके चलो कि थोड़ा बहुत काम भी हो जाए,
इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी चीज़ें कवर करो कि बच्चे को भी देख लो, खुद को भी देख लो, और जो बेसिक घर का खाना पीना है, थोड़ी सी हाइजीन मेंटेन कर ली, बस उतना कर लो। 2-3 महीने की बात है, उसके बाद धीरे धीरे तो सब बेबी भी सेटल हो जाता है और आपकी भी रिकवरी अच्छी हो जाती है। तो बिल्कुल भी घबराओ मत, डरो मत। आई होप आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए आज के वीडियो में। वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है कि आपको टांकों के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो भी चेक कर लेना। और ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना प्लीज़, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी अगर टॉपिक अच्छा होगा तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।